हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 14.2 इसका तीसरा क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना है? एक विकर्ण इसका 6.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्या निकाला है? क्षेत्रफल, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाते हैं और फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, मान लो ऐसे हुआ, ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। अब क्या बोले, आसन भुजाएं। तो आसन होता है ये, मान लो हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो नीचे वाले लेते हैं, ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और एक ये कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर ना। और समांतर चतुर्भुज का खासियत क्या होता है? इसके आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर, ठीक ना। और आमने सामने कोण भी क्या होता है? बराबर। इसका बेसिक हम बताए ना कि आमने सामने की भुजा ये जितना है उतना ये भी होगा। अगर ये 3.5 है, ये भी कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा, ठीक ना। और यदि ये समझो ये कितना है, ये 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब बोला जैसे एक विकर्ण भी है, बताए थे कि दुनिया के कोई भी चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग आयत, ठीक ना, कोई फिगर हो से कितने विकर्ण होते हैं? दो। एक इस कोना से इस कोना, एक इस कोना से इस कोना, ठीक ना। और दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक ना। चलो हम मान लेते हैं, चलो बराबर कि ये मान लेते हैं थोड़ा ज्यादा है, तो मानते चलो ये बड़का विकर्ण नहीं होगा, इसको मिला दो। ये क्या हो गया? विकर्ण। विकर्ण की लंबाई कितना दिया है? 6.5 सेंटीमीटर दिया है ना। अब क्या करें, इसको चलो कुछ भुजा मान लेते हैं, A B C D, ये मान लिए। अब इसको देखो, अगर ध्यान से इसको देखिएगा, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि डबल त्रिभुज बना है। त्रिभुज क्या बना है? डबल बना है। अगर मान लो इसको ढक देगा, एक त्रिभुज बना है A B D बना है, और यदि इसको ढक देगा, एक त्रिभुज बना है B C D। त्रिभुज कितने बने इसमें? 2। दोनों त्रिभुज का माप क्या है? बराबर है ना। दो त्रिभुज का माप क्या है? बराबर। अगर मान लीजिए A B D में देखेगा तो एक भुजा 5, एक भुजा 3.5, एक भुजा 6.5, कितना है? अगर इसको ढक के B C D में देखेगा भाई, एक भुजा 5, एक भुजा 3.5, एक भुजा 6.5, ठीक ना। तो कोई भी त्रिभुज हम पकड़ लेते हैं, तो ले लेते हैं A B D ही लेते हैं, ठीक ना। मान लो हम क्या लेते हैं? A B D त्रिभुज, ये क्या है? त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज A B D में, A B D में, ठीक ना। ये लिए हम, ये वाला, ये ना A B D, ये त्रिभुज लिया है A B D। A B D में जो है, ठीक ना। तो किसी को तुम A मान लो, किसी को B मान लो, किसी C मान लो। तो इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको क्या मान लिए? C, ठीक ना। A B C ऐसे मान लो, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको क्या मान लो? C। तो A B D में तो इसको मान लिया A मान लो मेरा 3.5 सेंटीमीटर, इसको क्या मान लिए? B मान लिए। B कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। इसको मान लो C मान लिए, C कितना दिया है? 6.5 सेंटीमीटर। अब देखो मेरे पास जो है 3 को दिया गया, ठीक ना। और हीरोन का सूत्र निकालने के लिए 3 भुजा काफी है ना। क्या यहाँ हम हीरोन का सूत्र निकाल सकते हैं? उसके लिए क्या निकालना होगा? S निकालना होगा ना, क्योंकि S बराबर है। सोल्व करो आराम से, है ना। क्या होगा इसका? A प्लस B प्लस C बटे में 2, ये होगा ना। A का मान कितना है? 3.5, B का मान कितना है? 5, C का मान कितना है? 6.5, ये है ना। 6. हल्ला मर कीजिए सर जी, 5 बटे 2, सबको जोड़ो, ठीक ना। तो पहले पॉइंट में देखो, 5 और 5 कितना होगा? 10 का 0 हासिल, 1 पॉइंट आ जाएगा ना। यहाँ पे 6, 5, 11, 11, 3, 14 एक हासिल था, 15 ये आएगा। 5, 5, 10 का 0 हासिल, 1, 6, 5, 11, 11, 3, 14, 1, 15 बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ गया, ठीक ना। तो ये तुमको आगे कितना, इसका मान कितना आ गया? 15 बटे 2 आ गया, ठीक ना। चाहो तो इसको 15 बटे 2 रख के भी सोल्व कर सकता है, ठीक ना, तब भी आंसर वही आएगा। या तो क्या करो, इसको 2 से घटाएंगे हम 15 को, ठीक ना। यार देखो, ध्यान है कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है? 15 है, ठीक ना। अब 15 में जब 2 से तुम भाग देगा, 15 में जब 2 से भाग देगा कितना आता है? देखो यहाँ पे 15, 2 सते 14, एक अच्छा आया यहाँ पॉइंट, इसके वजह 0, 2 पंचे
10 कितना 7 पॉइंट क्या, इसके बदले हम लोग 7.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लिख दिए ठीक ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे ठीक ना। एक काम करो, इतना पहले नोट करो, देखो A का मान आ गया, B का मान भी आ गया, C का भी मान और S का भी मान, ठीक है। हीरोन का सूत्र निकालने के लिए इतना ही चाहिए ना, इसके अलावा आप कुछ नहीं चाहिए, ठीक। एक काम करो, हीरोन का सूत्र मत निकालो ठीक ना, डायरेक्ट एक काम करो, सीधा त्रिभुज का निकाल दो, इसका समांतर चतुर्भुज का कैसे निकलेगा, बनेगा वैसे ही। देखो पहले समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या नाम है, ABCD है ना, ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। अब इसमें क्या देखो, त्रिभुज क्या गो है, 4 गो त्रिभुज, इसमें 2 गो है, ठीक है, 2 गुना ठीक ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक ना। त्रिभुज इसमें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, देखेंगे 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो 2 गुना त्रिभुज, इसलिए 2। त्रिभुज का क्या नाम है, ABD है ना, जो लिए हम लोग, त्रिभुज ABD, जिसको अल्लाह करे तो घर जो, तो ठीक है। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। आप पूछे ऐसा 2 क्यों गुना किया, त्रिभुज क्या गो है, 2, इसलिए लिखे 2 गुना, ठीक ना, 2 गुना। और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, हीरोन के सूत्र से, इसके बजाय फॉर्मूला लगा दो, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये जानते हैं ना, ठीक ना। क्या क्या, समांतर चतुर्भुज ABD का ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना, त्रिभुज क्या गो है, 2 गो, इसलिए 2 गुना ABD जो इसमें जो सॉल्व किया, ABD का क्षेत्रफल निकाल लिए, 2 गुना, इसमें सब वैल्यू बैठा दो, ठीक ना। इसमें देखो S का मान कितना दिया है, 7.5, 7.5, आराम से सॉल्व करो। अब S का मान क्या 7.5 माइनस A का मान कितना 3.5, 7.5 माइनस B का मान है 5, 7.5 माइनस C का मान है 6.5, यही है ना, अल्लाह नहीं, 2 गुना 7.5 से सेम रहेगा, गुना 7.5 में 3.5 चला जाएगा, 5 0, 7 में 3 गया 4 आएगा, गुना 7.5 में जब 5 ये बचे तो 2.5 बचेगा, गुना 7.5 में 6.5 जब जाएगा ये बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। अब इसको दिमाग लगा ना कि किस प्रकार ये जो है ना, इससे क्या आ जाए, बाहर आ जाए, कैसे ये बाहर आ जाए, ठीक ना। देखो यहाँ पे 2 गुना सेम रहेगा, ठीक ना। इसको यदि 75 मान लो, 75 कैसे लिखाता है, 25 तिया पता है ना, 25 तिया 75, क्या ये 25, ये 75 है, 7.5 है ना, तो हम भी 25 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2.5 गुना 3 लिख दिए, गुना 4 को क्या लिख सकते, 2 गुना 2 गुना 2.5, एक का वैल्यू नहीं खत्म, ठीक ना। अब देखो 2 गुना 2.5, 2.5 2 आया, ये कहाँ आ जाएगा, बाहर, गुना, ठीक ना। 3 क्या को है, 1 क्या को है, रूट में रहेगा, 2 क्या को है, 2 को आया, ये आ जाएगा बाहर, और 3 कहाँ रहेगा, रूट में। अब सबको गुना करो, 2 दूना 4, इसको 25 मान लो, 25 चौके 100, ठीक ना। ये 25 तो है नहीं, 2.5 है, 2.5 गुना 4 करेगा, ये 10 आएगा, कितना आएगा, ये 2.5 है ना, 2.5 गुना 4 करो, 2.5 5, फिर 5 10 रूट 3। क्या चल रहा है यूनिट में, सेंटीमीटर, तो इसमें जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया, नोट करो इसको। देखो यहाँ पे एक मैदान है, ठीक ना, जो कैसा है, अगला क्वेश्चन ये, ठीक ना, चौथा नंबर, एक मैदान है जो चतुर्भुजाकार है, ठीक ना। तो चतुर्भुजाकार मैदान है, इसका 2 आसन भुजाओं का लंबाई दिया गया, वो है 25 मीटर और 39 मीटर, ठीक ना। चतुर्भुजाकार एक मैदान जो चतुर्भुज के जैसा है, कैसा है, चतुर्भुजाकार है, इसका 2 आसन भुजा है, एक दिया 25 मीटर, कितना दिया है 39 मीटर, और इसका एक विकर्ण यानी कोना कोनी जैसे जो खिंचाई जाती है, ठीक ना, तो विकर्ण जब मापा तो विकर्ण कितना आया है, 56 मीटर आया, कितना आया 56 मीटर, ठीक ना। अब कह रहा है कि, ठीक ना, कि उस मैदान, पहले मैदान का नापी जोखी करवा लिया, नापी जोखी जब करवाया पता चला कि मैदान का जो आसन भुजाएं था वो 25 मीटर और 39 मीटर था, ठीक ना। यानी एक 25 था, एक कितना था 39, लंबाई हो गया कितना 39, तो ये भी 39 हो जाएगा, चौड़ाई कितना हुआ 25, तो वो भी कितना हो जाएगा 25। और जब विकर्ण मापाया पता चला एक विकर्ण जो कितना है
56 मीटर का है। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है, मैदान में ईटा बिछवाना है, यानी पत्थर बिछवाना है, ठीक है। मान के चलो कि वर्षा से का मौसम में कीचड़ वगैरह लगता होगा, तो कीचड़ ना लगे तो पानी जमा ना हो, इसलिए क्या बिछवाना है, पत्थर। तो पत्थर बिछवाने का खर्चा क्या है, 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर खर्चा है 3 रुपया 50 पैसा, 3 रुपया 50 पैसा। तो कह रहा पूरे मैदान में पत्थर बिछाने में कितना खर्च होगा, पूरे मैदान में पत्थर बिछाने में कितना खर्च होगा। सबसे पहले हमको मैदान का क्षेत्रफल जानना होगा। क्षेत्रफल जब जान लेंगे, ठीक है ना, तो निकाल लेंगे कि यदि 1 मीटर में इतना खर्चा है, जितना क्षेत्रफल आएगा उतना मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा, ठीक है ना, गुणा करेंगे। सबसे पहले निकालो उसका क्षेत्रफल। पहले क्या करते हैं हम लोग, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक ना। ये मान लो क्या एक समांतर चतुर्भुज है ना, इसको मान लेते हैं ABCD मान लिए, और हम मान लेते ये लंबाई है ना, ये मान के चलो है 39 मीटर, कितना है 39 मीटर, ठीक। और ये कितना हो गया तुम्हारा 25 मीटर, ठीक ना। अगर ये 25 है, ये भी कितना होगा 25, लिखना जरूरी नहीं है, जान रहे हम लोग। ये 39 है, ये भी कितना होगा 39, जान रहे हम लोग, तो लिखना जरूरी नहीं है। अब आराम से हम क्या कर सकते ना, इसका विकर्ण भी दिया है, विकर्ण मिला दी, विकर्ण कितना दिया गया है, विकर्ण दिया गया तुमको 56 मीटर, यह है ना 56 मीटर, है ना। चलिए इसको यहाँ भी लिखते हैं 39 मीटर, इसको कितना 25 मीटर। अब इसमें तो कोई सा त्रिभुज पकड़ो, ठीक ना, 2 त्रिभुज बना है ना, कोई भी एक त्रिभुज को पकड़ के सोल्व कर लो। तुम नाम बना है, तुम ABD लो, ABD, इसमें माप सेम है 39, 25, 56, ठीक है। अब किसी का मन वैसा हम ABD लेके सोल्व नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, BCD लो, जो बनाया ना सेम माप है 39, 25, 56, है ना। कोई भी त्रिभुज लेंगे ना, आंसर क्या आएगा, वही आएगा। चलो हम ऊपरी वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक ना। ABD अगर बोलेगा से कि क्वेश्चन ABD सोल्व किया तो इसको BCD लीजिए, तो BCD भी तुम ले सकता है, होगा ना BCD। ये त्रिभुज मान हम लिए, यहाँ लिख देंगे हम लोग, त्रिभुज ABD में, इसमें चलो A का हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, C मान लेते हैं। A बराबर हम मान लिया कितना 25 मीटर, अब B बराबर कितना मान लिया है 39 मीटर, C इक्वल कितना मान लिया है 56 मीटर, इतना मान लिए। अब साफ यहाँ दिख रहा है कि ABC है, हम S निकाल सकते हैं ना, निकालें S, चूंकि S इक्वल क्या जानते हैं इसका फॉर्मूला हम लोग, A + B + C/2, ठीक ना। A का मान कितना है 25 + 39 + 56/2, जोड़ो सबको, 6 9 15 5 20 का 0 हासिल 2, 5 8 2 10 2 12, 120/2, कितना में कटेगा 60 में कटेगा। S का वैल्यू जाएगा मेरे पास, वो कितना आया 60 मीटर आया। अब हमको हीरोन का सूत्र निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ABC और S चाहिए, बस 4 चीज चाहिए ना, ABC है और क्या है S भी है। क्या अब हम लोग हीरोन का सूत्र निकाल सकते हैं, तो नोट करो पहले इतना, देखो यहाँ पे इतना कर लीजिए, ठीक ना। अब हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई मानेंगे, क्या लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुजाकार, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे मैदान दिया है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैदान लिख देंगे, लिखना यहाँ बैठना, समांतर चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल, चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो देखो ये क्या त्रिभुज से मिलकर बना है, 2 त्रिभुज, तो 2 गुना, ठीक ना। तो 2 को क्या चीज से बना है, त्रिभुज से। हम त्रिभुज का सूत्र ये फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 गुना, नहीं तो 2 गुना त्रिभुज, किसको सोल्व किया मैं, ABD को ना, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ऐसा कितना त्रिभुज है, 2 गो है, तो 2 गुना लगा हीरोन का सूत्र है, तो क्या होगा S - A × S - B × S - C, 2 गुना S का मान कितना लाए हम लोग, S का मान 60 है ना, 60 × 60 - A का मान कितना 25, 60 - B का मान कितना 39, और 60 - C का मान कितना है 56, ठीक ना। अब करना कुछ ना है, घटा के सोल्व करना है बस,
बनेगा ये 2 गुना ये रूट में रहेगा, ये कितना होगा 60 गुना 60 से 25 है, कितना बचेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 35 गुना, ये देखो 10 में से 9 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21 गुना, ये बचेगा 4, इतना गया ना। अब ये दिमाग लगा कैसे होगा, ठीक है ना, कैसे कैसे इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। 2 गुना जोड़ा कैसे लगेगा ये, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 15 चौके 60 भी लिख सकते हैं, 15 4 तो आ जाएगा ना, एक 15 भी आना चाहिए, 15 नहीं आ रहा है, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 4 गुना 5, 3 चौके 12, 12 पंचे 60 आया। इसको लिख सकते हैं, इसको 5 गुना 7 लिख सकते हैं, 5 7 35, इसको 3 7 21 गुना 4 या 7 21। देखो अब ये दो तो बाहर में था गुना, 3 क्या गो है डबल, 3 ले लो एगो, 4 क्या गो है डबल एगो 4 भी ले लो, 5 भी क्या गो है डबल 5 गो ले लो, एगो 7 भी क्या गो डबल 7 ले लो, सब गुना करो, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, 120 सत्ते, 12 सत्ते क्या था 84, एगो जीरो था 120 में जीरो रख दो, 840 क्या हो गया मीटर स्क्वायर, इसका आंसर नहीं बढ़ेगा, ये हुआ क्षेत्रफल क्या हुआ। अब हमको कह रहा है कि ये क्या वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, इसको वर्ग कहते हैं, वर्ग मीटर ना, इस वर्ग को वर्ग कहते हैं। अब कह रहा है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 3 रुपए 50 पैसा, तो 840 मीटर स्क्वायर खर्चा कितना होगा, ठीक है ना, इतना पहले नोट करो। तो इतना यहाँ तक हो गया, ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे अब फाइनली पूछा क्या हमसे, पत्थर बिछाने का खर्च, यही पूछा है ना, लिखेंगे पत्थर बिछाने का खर्च बराबर है पत्थर बिछाने का खर्च। अब देखो बोला गया कि नहीं 1 मीटर स्क्वायर खर्चा पड़ता है 3 रुपया 50 पैसा, तो 840 मीटर स्क्वायर है ना, तो 840 मीटर स्क्वायर को गुना करता है तो वो 3 रुपया 50 पैसा, ठीक ना। कितना खर्चा पड़ेगा, तो 840 गुना, इसका पॉइंट उड़ा सकते हैं हम लोग, पॉइंट जब उड़ाएंगे तो पॉइंट नीचे नहीं क्वेश्चन 1 है, पॉइंट के बाद क्या को अंक है 2 को डबल 0 देंगे, ये 0 0 कटेगा, ये 0 भी कटेगा, क्या बच गया हमको 84 गुना 35 बचा। अब 84 क्या करो 35 में गुना करो, ठीक ना, 5 का 20 का 0 हासिल कितना आया 2। इसको तुम जैसे अपने अकॉर्डिंग पूरा सोल्व गुना है ना, अपने अकॉर्डिंग तुम जैसे सोल्व करो। 5 का 20 का 0 हासिल 2, 8 पंचे 40, 2 42, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 8 तिया 24 1 25, 0 4 9 2, तुमको 2940 रुपया, ठीक ना। पूरा मैदान में खर्च अगर पत्थर बिछाएगा ना इतना खर्चा होगा, ये गुना है ना, 840 गुना 3.50, तुम इसको जैसे सोल्व करो। यही सवाल क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।